हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पे स्वागत है। तो आइए हम बात करते हैं आपके कैरियर से रिलेटेड कि आप किस तरीके से एक अच्छे सब्जेक्ट को चुन करके आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं, मनचाहा कैरियर बना सकते हैं। तो कुछ लड़कों को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि हाई स्कूल के बाद से कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लिया जाए, आगे किसका स्कोप है, मतलब किस में हमको जॉब मिल जाएगी, किस में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी थोड़ा कठिन होती है, किस में पढ़ाई करनी कठिन नहीं होती है। तमाम सारी चीज़ों का इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिना वीडियो स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें, आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए होते आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने कैरियर को किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और अच्छा सा कैरियर बनाएं। देखिए, जब हम क्या होता है कि हाई स्कूल में जब होते हैं हम, तो हाई स्कूल में प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। जैसे ही हाई स्कूल का हमको निकल जाता है रिज़ल्ट, तो अब हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि अब हम कौन सा चूज़ करें, कौन सा फील्ड हम लें, किस फील्ड में जाएं ताकि हमको अच्छा सा नौकरी मिल जाए, और कौन सा आसानी है, कौन सा फील्ड चुनें, क्या करें। तमाम सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो जो बड़े होते हैं, चाहे आपका भाई हो, कोई भी रिलेशन के रिश्तेदार हों, दोस्त हों, यार हों, हम उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि भैया बताइए कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लूँ, क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। तो उसी से रिलेटेड है ये। तो देखिए, जब हम हाई स्कूल में होते हैं, उसके बाद से हाई स्कूल में जब पास करते हैं, उसके बाद से हम इंटरमीडिएट में आते हैं। तो इंटरमीडिएट में हम मुख्यतः 3 सब्जेक्ट, मतलब मोस्टली हम देखा जाए तो 2 ही सब्जेक्ट होता है, और एक तीसरा सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन 2 ज़्यादा फेमस माना जाता है। क्या क्या माना जाता है, देखिए। पहला एक साइंस साइड होता है, साइंस साइड बोलते हैं, विज्ञान वर्ग। उसके बाद से आर्ट होता है, कला वर्ग जिसको बोलते हैं। और एक जो तीसरा होता है उसको बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं, अर्थात उसको तवज्जो बहुत कम लोग देते हैं। लेकिन इसका इस समय प्रेजेंट टाइम में इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। किसका? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। क्या होता है? कृषि। अर्थात जो कृषि विज्ञान पढ़ने वाले होते हैं, इसके द्वारा भी आप अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। इसका लेकिन यह है कि एग्रीकल्चर जो कृषि का ज़्यादातर कॉलेज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसमें कंपटीशन इसमें भी बहुत टफ होता है। तो कोई भी चीज़ जानने समझने के लिए बहुत आपके दोस्त होंगे, यार होंगे जो कहीं कृषि किए होंगे, उनसे संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। खैर, मैं बता रहा हूँ कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, साइंस में जब आप साइंस लेंगे इंटर में, तो साइंस में 3 आती हैं। एक मैथमेटिक्स होता है, गणित वर्ग, और एक होता है आपका बायोलॉजी वर्ग। बायोलॉजी वर्ग होता है, और उसके बाद होता है एक आपका कॉमर्स। कॉमर्स एक बैंकिंग जो क्षेत्र होता है, ये कॉमर्स जो होता है बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है, बैंकिंग। देखिए, बायोलॉजी को आप जीव विज्ञान बोलते हैं, और आपका मैथमेटिक्स आप गणित बोलते हैं इसको आप। तो देखिए, आज के टाइम में क्या है कि कंपटीशन इतना टफ है ना कि आदमी को चूज़ करना पड़ता कि हम क्या करें क्या ना करें।
तो देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो मैथमेटिक्स से आपके कैरियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं कि अगर आपने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स लिया, 2 साल का कोर्स होता है, इंटर फर्स्ट ईयर एंड इंटर सेकेंड ईयर, अर्थात 11 और 12। जब आप इसका बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, अर्थात 12वीं का जब आप एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अगर आपने मान लीजिए क्या होगा, आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, उसके बाद से आप करना क्या चाहते हैं, उसके बाद से आपके लिए फील्ड में बता रहा हूँ। अगर मैथमेटिक्स आपने किया है तो मैथमेटिक्स अगर इंटर करने के बाद से आपको बहुत सारे फील्ड आपको मिलेंगे। जैसे आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक, बीएससी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बहुत इसका फील्ड है। आप मतलब ज़्यादा डीपली मैं किसी चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत सारे हैं। देखिए, बीएससी क्या होता है और बीटेक क्या होता है, 2 चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। और बीसीए कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड है, ये बीसीए वगैरह। देखिए, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस में क्या होता है, एक ग्रेजुएशन कोर्स है। ग्रेजुएशन में बीएससी करने के बाद से एमएससी होता है। बीएससी साइंस से आप बीएससी आप 2 तरीक़ों से कर सकते, इसमें भी आपका 2 होता है, एक आपका बायो होता है, इसमें भी एक मैथ होता है। बीटेक में आप जानते हैं कि ये देखिए, ये बीएससी जो होता है नॉन टेक्निकल होता है, अर्थात टेक्निकल का फील्ड नहीं है ये। और जो बीटेक होता है आपका टेक्निकल का फील्ड है। बीटेक क्या है, टेक्निकल का फील्ड है। और बीटेक में आपको कितने साल लग जाते हैं, 4 साल लगते हैं इसको करने में। फोर्थ ईयर यानी कि 4 साल का ये क्या है, आपका कोर्स होता है बीटेक। और ये जो बीटेक होता है ये 4 साल का होता है, और 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में क्या होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं, 2 सेमेस्टर होता है। इसकी फीस मतलब बहुत सारा, बीटेक को आप करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। आप अगर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हो तो, अगर आपको बीटेक करनी है तो इंटर करने के बाद से आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। या तो आप अगर जीनियस हैं, टैलेंटेड हैं, आप में प्रतिभा है, आप में वो क्षमता है, तो आप इंटर के बाद से, बहुत सारे लड़के होते हैं वो इंटर के बाद से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो कौन कौन सा होता है इसमें निकालने के लिए, देखिए, बीटेक में जाने के लिए आपका जो कोचिंग सेंटर आप जानते होंगे, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, इसको हम मतलब देखिए आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी, उसी में आपका, इसके पहले AIEEE था, उसको बाद में मतलब NIT कर दिया गया, IIT NIT, वो सारा उसको आप निकालेंगे तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे एग्ज़ाम होता है उसका। जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है। तो जेई मेंस और जेई एडवांस का पेपर आप उसको पहले आप फार्म फिल करते हैं, उसके बाद से पूरे देश लेवल पे इसका एग्ज़ाम होता है। अगर आपने उसमें अच्छा नंबर लाया है तो आप उसके अनुसार मतलब आपको कॉलेज मिलता है। तो आप जैसे नंबर लाएंगे तो आपको या तो जेई मतलब IIT मिलेगा और नहीं तो NIT मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप बीटेक, उसका 4 साल का कोर्स होता है इस तरीके से। और बीएससी आपका नॉन टेक्निकल होता है, इसके तरह से बायो और मैथ इसमें भी होता है, बायोलॉजी वर्ग और मैथ वर्ग। तो इससे भी बहुत सारे मतलब आपके आगे चांसेज हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे हमको क्या करना क्या नहीं होता है। बायोलॉजी में कंपटीशन आपको बीट करनी होती है। तो बायोलॉजी के माध्यम से 2 कंपटीशन मतलब बहुत ही फेमस मानी जाती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, देखिए बीटेक करने के बाद से आप इंजीनियर कहलाएंगे, ठीक है। अगर बायोलॉजी करते हैं, अब बायोलॉजी करने के बाद से जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, ध्यान दीजिएगा, बायोलॉजी करने के बाद से कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको हम AIPMT बोलते हैं, AIPMT होता है, ठीक है। उसके बाद से नीट वगैरह होता है, उसके बाद से एम्स होता है, उसके बाद से जीपमर होता है,
ये सारे एग्ज़ाम्स को क्रैक कीजिए। उसके बाद से आपका कोर्स होता है 4 या 5 साल का कोर्स होता है आपका मेडिकल कोर्स, MBBS जिसको बोलते हैं आप, MBBS। आप उसको आपको कराया जाएगा अगर आप गवर्नमेंट निकालते हैं तो। उसके बाद से आपको इसके हिसाब से आप MBBS की डिग्री लेंगे। उसके बाद देखिए एक कॉमर्स होता है, कॉमर्स में एक कंपटीशन होता है, CA वगैरह बोलते हैं उसको, चार्टेड अकाउंट बोलते हैं। तो इसमें भी आपका बहुत ही अच्छा फील्ड है, आप उसमें भी जा सकते हैं फिर। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कीजिए, दूसरे के बहकावे में मत जाइए। आपको जो अच्छा फील्ड लगता है उस फील्ड को चूज कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किस फील्ड में हमको जाना चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप कमेंट में डाल दीजिएगा अपना मोबाइल नंबर, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अपने आप को हाई स्कूल अच्छे तरीके से पास कीजिए, इंटरमीडिएट को अच्छे तरीके से पास कीजिए। उसके बाद से अच्छा कैरियर चुनिए, अच्छा फील्ड चुनिए और अपने कैरियर को सक्सेस बनाइए। थैंक यू।